Good morning students. Today we are starting a new chapter. The chapter name is surface area and volume. ठीक है. सो चैप्टर का नेम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. तो इससे पहले हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देख रखा है वो देख लेते हैं. सपोज अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी और हमें ए से बी तक का मेजरमेंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ए से बी तक का क्या देखते हैं, हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है ना. सो ये क्या होता है, वन डायमेंशनल लेंथ होता है. ठीक है. बट अगर हमारे पास कोई प्लेन फिगर गिवन है, सपोज करो जैसे हमारे पास गिवन है एक रेक्टेंगल गिवन है. ठीक है ना. तो ये क्या है, एक टू डायमेंशनल फिगर हो गया. और टू डायमेंशनल फिगर को मेजर हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते एक लाइन के अलोंग चल के. ठीक है ना. क्योंकि ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो गया, यानी कि इसमें टू साइड्स आ गई हैं. ठीक है ना. इनकी इसमें क्या हो चुके हैं, टू डायमेंशंस आ चुके हैं. सो इसमें एक है लेंथ और एक है ब्रेथ. ठीक है. सो रेक्टेंगल में हमारे पास टू डायमेंशन हो गए, लेंथ और ब्रेथ. अब मुझे फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का मेजरमेंट. अब रेक्टेंगल का मेजरमेंट यानी कि इस सरफेस को मेजर करना है मुझे. ठीक है. तो सरफेस को हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. अब देखो सरफेस को मेजर मैं एक तरीके से कर सकता हूँ, क्या कि एल लेंथ की स्टिक लें और उसे मैं बी टाइम तक अगर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक स्टिक लूँ एल लेंथ की, और इस एल लेंथ की स्टिक को मैं इस तरीके से अगर लेयर वाइज अगर बनाता चला जाऊँ, सो ये क्या हो जाएगा, ये बी टाइम तक हमारा बन जाएगा. ठीक है ना. सो एल स्टिक को जब बी टाइम तक, जब हम यहाँ पर बी टाइम तक हम इसको रखते चले जाएंगे लेयर वाइज, तब जाके ये पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा. ठीक है ना. सो इसका जो हमारे पास मेजरमेंट होता है, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी कि एरिया जो होता है, देखो सरफेस को काउंट करना मतलब उसका एरिया फाइंड आउट करना होता है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया. क्लियर हो गई ये बात. अब रेक्टेंगल का जो एरिया है मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस को मेजर कर रहे हैं, और सरफेस को मेजर करना मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करना. ठीक है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया. क्लियर हो गई ये बात. अब ये क्या था, टू डायमेंशनल फिगर था. ठीक है. अब अगर मैं रेक्टेंगल्स को लेयर वाइज अगर फॉर्म करता चला जाऊँ, सो ये क्या फॉर्म हो जाता है, एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाता है. ठीक है. सो ये क्या है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है. ठीक है. तो सपोज करो एक रेक्टेंगल है बेस में कितने का, एल बाई बी का. ठीक है ना. लेंथ क्या है इसकी एल, ब्रेथ क्या है इसकी बी. ठीक है. अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं रखता चला जाऊँ, रेक्टेंगल को रखते चले जाएँ, तो एक लेयर्स वाइज अगर मैं रेक्टेंगल को रखता चला जाऊँगा कहाँ तक, एच हाइट तक, तो ये क्या फॉर्म हो जाता है, एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाता है. और क्यूबॉइड के अंदर हमारे थ्री डायमेंशन हो गए, एल बी और एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट. ठीक है. सो ये क्या हो गया, एक 3D फिगर हो गया. क्या हो गया, ये एक 3D फिगर हो गया. ठीक है. आई बात समझ में. और इसमें हमारे पास थ्री डायमेंशन हो गए, लेंथ ब्रेथ और हाइट. अब इसका जैसे हमें सरफेस एरिया काउंट करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा. अब एक क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. देखो कौन कौन सा, बेस, टॉप, ठीक है ना, नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन. ठीक है. हाँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक फ्रंट और एक इसके बैक वाला. तो कितने फेसेस हो गए हमारे पास, इसमें 6 फेसेस हो गए. ठीक है ना. सो एक 3D क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड में क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं इसमें. आप लोग काउंट कर सकते हो कितने वर्टिसेस हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. एंड 12 एजेज होते हैं. एजेज यानी कि एक तरीके से वो साइड, ठीक है ना, जो दो प्लेन का मिड साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं. ठीक है ना. सो इसमें कितने एजेज होते हैं, 12 एजेज होते हैं. आ रही है बात समझ में.
सो ये हो गया हमारे पास एक क्यूबॉइड फिगर। इसका मुझे बताना है सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। सपोज़ करो कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में मुझे क्या करना है, पेंट करना है। अब क्यूबॉइड एज ए रूम ले सकते हो आप लोग। जैसे रूम में मुझे क्या करना है, सभी सरफेसेस पे पेंट करना है, तो मुझे कितना एरिया लगेगा, ठीक है ना। इसमें पेंट करने के लिए कितना एरिया लगेगा, तो देखेंगे यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले हम बेस पे पेंट कर रहे हैं, तो बेस क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया यानी कि L/B। वही टॉप क्या होगा, इसका आइडेंटिकल शेप है, यानी कि जो फेस नीचे है उसी तरीके का फेस ऊपर भी है, यानी कि ये भी क्या हो गया, L/B, ठीक है। तो L/B और L/B, ठीक है। सो कितना हो गया, ऊपर का और नीचे का पोर्शन टोटल करके कितना हो गया, 2LB, ठीक है। प्लस करेंगे, हाँ अब इस साइड वाला फेस देखते हैं। साइड वाला जो फेस है, इस साइड वाला फेस देखो, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल ही है, क्योंकि एक क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, 6 रेक्टेंगल होते हैं। इसकी ब्रेथ क्या है, B, और हाइट क्या है, H, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, B/H, ठीक है। सिमिलर वे में इस साइड का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, B/H। सो B/H और B/H दोनों साइडों के जो एरिया थे वो टोटल करके कितना हो गया, 2B/H। क्लियर है। अब फ्रंट की बात करते हैं, ठीक है ना। फ्रंट क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये देखो L लेंथ है, इसमें L क्या है, यहाँ पे लेंथ है, और H क्या है, यहाँ पे हाइट है, ठीक है। L लेंथ हो गया और H क्या हो गया, यहाँ पे हाइट हो गया। तो फ्रंट का जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या हो गया, L/H। सिमिलर वे में इसका जो बैक होगा इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, L/H। सो L/H, L/H, ठीक है ना। L/H कितने L/H हो गए, 2L/H, ठीक है। सही में से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला बन गया 2 × LB + BH + LH, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसमें हमने सारी सरफेसेस को काउंट किया है, ठीक है। सो हमारे पास 6 सरफेसेस थी, हमने 6 सरफेसेस को काउंट करके मेजर करके बता दिया कि कितना सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब सपोज करो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें केवल 4 वॉल्स के ऊपर पेंट करना है। सो 4 वॉल्स के ऊपर पेंट करना है, तो जब अपन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों साइड का जब हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, सो उसे क्या कहा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या कहा जाता है उसे, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम लोग इसे ये भी कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, अब देखो जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स है मतलब इन 4 फेसेस की बात चल रही है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है ना। यानी कि इसमें बेस और टॉप नहीं आएगा आपका। अगर आप एक रूम को देखते हो तो इसमें हमारे पास बेस और टॉप को छोड़कर बाकी चारों फेसेस का हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एरिया काउंट होगा। सो यहाँ देखेंगे अब हम लोग कि लेटरल सरफेस एरिया इस जगह के लिए क्या होगा, तो देखो दोनों फेसेस साइड वाले और फ्रंट वाला और बैक वाला, तो फ्रंट वाले का एरिया क्या है, L/H, बैक वाले का एरिया क्या है, L/H, तो कितना हो गया, 2 × L/H प्लस, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया, 2 × B/H, ठीक है। दोनों में से 2H कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, L + B, ठीक है। सो ये क्या आ गया हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + LH, एंड लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2H × L + B। लेटरल सरफेस एरिया में हम चारों साइड का एरिया देखते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में हम बेस और टॉप दोनों चीज़ें क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। वॉल्यूम का मीनिंग होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। सपोज एक बॉक्स है, ठीक है ना, आपने देखा होगा चौक का बॉक्स, तो उसमें कितने चॉक्स फिलअप कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। या फिर मैं कहूँ कि इस रूम के अंदर कितना एयर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम लोग स्पेस बताते हैं तो उसे हम क्या बताते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर हो रही है बात। सपोज मैं कहूँ कि एक गिलास में कितना वाटर फिल हो सकता है, सो वाटर कितना फिल हो सकता है, जितना उसके अंदर का क्या होगा, स्पेस होगा, उतना वाटर फिलअप हो सकता है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है,
ठीक है। इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सो देखो वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूँ, अगर मैं इसमें सपोज करो कोई लिक्विड फिलअप करता हूँ तो इसके अंदर कितना लिक्विड फिल हो सकता है। तो लिक्विड फिल कितना हो सकता है उस स्पेस को मेजर करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं। सपोज मैंने इसमें लिक्विड फिलअप किया, लिक्विड फिलअप किया तो वो सबसे पहले लिक्विड कहाँ जाएगा, लिक्विड सबसे पहले जाएगा बेस के ऊपर, ठीक है। बेस क्या हो गया, L/B, ठीक है। तो बेस एरिया क्या हो गया, L/B हो गया। अब वही बात है कि रेक्टेंगल की जो सरफेस है, अब हम उसे देखो लेयर वाइज देखो ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि वाटर है, वाटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ाया हमने वाटर को, H हाइट तक बढ़ाया है। कहाँ तक बढ़ाया है, H हाइट तक बढ़ाया, मतलब जो रेक्टेंगल सरफेस थी वो H हाइट तक ऊपर गई, ठीक है ना। यानी कि बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वो सभी सरफेसेस क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि L/B/H। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H, ठीक है। समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले, ठीक है। अब ये तो क्या था, हमारे पास क्यूबॉइड था, क्या था, क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड में हमारे 3 डायमेंशंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो कि क्या होंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा 3D ऑब्जेक्ट है क्यूब। ये क्या था, क्यूबॉइड था। क्या था ये, क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड और क्यूब में एक ही डिफरेंस होता है क्या, कि क्यूबॉइड में हमारे 3 डायमेंशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट क्यूब में क्या होता है कि सभी डायमेंशन क्या हो जाते हैं, सेम साइड के हो जाते हैं। सेम साइड कहने का मतलब क्या है कि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों का जो लेंथ होगा, ठीक है ना, यानी कि तीनों चीज़ों का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे क्यूब। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट फॉर्मूला। देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्यूब। अब देखो क्यूब में क्या होता है कि सारे साइड हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब जैसे ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी ए साइड का है, ये भी ए साइड का है, ये भी ए साइड का है। सो लेट, मैंने मान लिया सभी जो साइड्स है इसमें वो क्या है, ए है। सो लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए मीटर, ठीक है। कंसीडर कर लिया मैंने, कितना है, ए मीटर कंसीडर कर लिया सभी के लिए। सो अब यहाँ से हम लोग इसके फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। अब देखो इसमें कितनी सरफेसेस है, 6 सरफेसेस है। जैसे हमने क्यूबॉइड में देखा था कि बेस क्या था, रेक्टेंगल था, सारे स्पेसेस क्या थे, रेक्टेंगल थे। अब इसमें क्या होता है, सभी क्या होते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं। कैसे, ये देखो ये भी ए, ये भी ए, ठीक है ना। सो ये भी देखो ए ए ए ए, तो ये भी एक स्क्वायर है, ऊपर वाला भी एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। ऊपर वाले फेस का एरिया भी क्या हो गया, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर 2 साइड स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड की बात करें, ये भी ए इंटू ए, ये भी ए इंटू ए, ठीक है। तो साइड स्क्वायर, ये भी हो गए 2 साइड स्क्वायर। अब फ्रंट की बात करें, ए इंटू ए साइड स्क्वायर, बैक की बात करें वो भी ए इंटू ए, ठीक है ना। तो ये टोटल मिला के 6 ए इंटू ए हो गया, ठीक है ना। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि इसमें कितने सरफेसेस है, 6 सरफेसेस है, और 6 की 6 क्या है, स्क्वायर है। 6 की 6 क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए स्क्वायर बेस, ए स्क्वायर टॉप, ए स्क्वायर लेफ्ट साइड, ए स्क्वायर राइट साइड, ए स्क्वायर फ्रंट और ए स्क्वायर बैक, ठीक है। सो यहाँ पे कितने ए स्क्वायर हो गए, 6 ए स्क्वायर हो गए। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। अब लेटरल सरफेस एरिया में अगेन 4 साइड का एरिया देखते हैं हम लोग, 4 साइड का यानी कि 4 वॉल्स का एरिया देखते हैं। अब 4 फेसेस हैं और 4 फेसेस क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितने ए स्क्वायर हो गए यहाँ पे, 4a स्क्वायर, ठीक है। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। बात करें वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा।
अब देखो जैसे अगर इसके अंदर भी अगर मैं वाटर फिल करता हूँ तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, बेस के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, बेस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर फिलअप किया उसने, क्या किया, बेस सरफेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ए इंटू ए, ठीक है, तो बेस का एरिया क्या हो गया, ए इंटू ए हो गया। ठीक है, और ये कितना कहाँ तक जा रहा है, कितनी हाइट तक जा रहा है, वो स्क्वायर जो लेयर है उसे हम ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और कहाँ तक लेके गए इसको, ए हाइट तक लेके गए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट यानी कि क्या हो गया, ए। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, यानी कि ए क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले हो गए, ये आप लोगों को नोट करने हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 16 है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट फॉर्मूलाज। सो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि लुक एट दी फिगर एंड आंसर दी फॉलोइंग। ठीक है ना, हमें इन फिगर को देखना है और इनके लिए हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द सर्फेसिस ऑफ द क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में हमें सर्फेसिस के बारे में बताना है। सो ऑब्वियसली सर्फेसिस कितने हैं यहाँ पे, 6 सर्फेस है। सबसे पहले हम लोग कहाँ देखते हैं, बेस में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेस सरफेस देखो क्या हो गया, पी क्यू आर एस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने पी क्यू आर एस देखा है तो आप इसी तरीके से नेम को आइडेंटिफाई करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, एस आर क्यू पी। ठीक है ना, या फिर एस पी क्यू आर, या फिर आर एस पी क्यू। अल्टीमेटली वो क्या है, बेस सरफेस ही है। ठीक है, तो एक सरफेस हो गया हमारे पास बेस वाला, क्या हो गया, पी क्यू आर एस। ये फिगर ए के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हो गया बेस सरफेस। अब इसके टॉप वाले सरफेस की बात करते हैं। तो टॉप वाला सरफेस ध्यान से देखेंगे क्या हो गया, डब्लू एक्स वाई जेड। ये हो गया इसका टॉप सरफेस, डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये हो गया बेस और ये हो गया टॉप। क्लियर है। अब मैं लेफ्ट साइड पे आता हूँ, तो लेफ्ट साइड देखो क्या है, पी एस जेड डब्लू। ठीक है, पी एस जेड डब्लू। अब राइट वाले साइड की बात करते हैं। तो राइट वाले सरफेसेस पे क्या है, क्यू आर वाई एक्स, क्यू आर वाई एक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया। अब फ्रंट वाले सरफेस की बात करेंगे, देखेंगे देखो, पी क्यू एक्स डब्लू, पी क्यू एक्स डब्लू। ठीक है, अब बैक वाले सरफेस की बात करेंगे तो एस आर वाई जेड, एस आर वाई जेड। ठीक है, सो ये हमारे क्या हो गए, 6 सरफेसेस हो गए। तो फिगर ए के लिए हमने ढूंढ लिया है। इसी तरीके से अब आपको फिगर बी के लिए देखना है तो ये आप खुद से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम द 12 एजेस। ठीक है ना, एजेस मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइड होता है। ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड इन फिगर ए। तो इसमें देखेंगे कितने साइड है। अब मैंने आपको बता रखा है साइड कितने होते हैं, साइड कितने होते हैं, 12 साइड्स होते हैं। ठीक है ना, कितने साइड्स होते हैं इसमें, 12 साइड्स होते हैं। तो हम लेंथ ब्रेथ और हाइट को देख के ही करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 12 एजेस। देखो ये देखो, एस आर लेंथ है, जेड वाई लेंथ है, डब्ल्यू एक्स लेंथ है, पी क्यू लेंथ है। ठीक है, तो ये भी एल है, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा। ठीक है, तो 4 एल हो गए हमारे पास। तो 4 लेंथ है जो कि मैं इसमें नेम वाइज बता रहा हूँ अब आपको, पी क्यू, एस आर, जेड वाई एंड डब्ल्यू एक्स। ये क्या हो गए हमारे पास यहाँ पे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हो गए। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं हम आगे ब्रेथ की। सो यहाँ से आगे देखो ब्रेथ, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये ब्रेथ है। ठीक है, ये भी क्या होगा, ब्रेथ होगा। ठीक है, ये भी ब्रेथ है और ये भी क्या है, ब्रेथ है। सो क्यू आर एक्स वाई, क्यू आर एक्स वाई, डब्ल्यू जेड। ठीक है, एंड पी एस, ये इसके लिए क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये 4 साइड हो गए। नाउ लास्ट 4 साइड। अब लास्ट 4 साइड देखो यहाँ पे क्या रह गया, हाइट रह गया। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। ठीक है, सो हाइट में क्या क्या आ गया हमारे पास, पी डब्ल्यू, क्यू एक्स, आर वाई। ठीक है, और ये क्या रह गया, एस जेड। ये हमारे पास क्या आ गया, हाइट निकल के आ गया। ठीक है, सो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे यहाँ पे 12 एजेस कौन कौन से। 8 वर्टिसेस आप लोग अपने खुद से कर सकते हो। यहाँ पे फिगर बी के लिए 8 वर्टिसेस बताने हैं। सो आपको दिख रहा होगा पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ये इसके क्या हो गए, 8 वर्टिसेस हो गए। इन द सिलेंडर फिगर सी, इट इज़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर और नॉट। अब देखो
एक होता है सिलेंडर। सिलेंडर का शेप कैसा होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये होता है सिलेंडर का शेप, ठीक है ना। सिलेंडर के शेप में क्या होता है, एक कर्व पोर्शन होता है ऊपर और नीचे, यानी कि टॉप पर और बेस पे क्या होता है, एक एक सर्कल होता है, ठीक है। सो देखेंगे यहाँ पे अगर सरफेस का जो बॉटम है, ठीक है ना, जो इसका बॉटम है अगर वो क्या है, फ्लैट है, क्या है, फ्लैट है, यानी कि जैसा सर्कल बना हुआ होता है अगर वैसा फ्लैट अगर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, राइट सर्कुलर है। राइट सर्कुलर कब होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, ये क्या होती है, एक एक्सिस होती है, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग क्या होता है कि अगर इस एक्सिस के अलोंग और जो इसका बेस है, इस एक्सिस और बेस के मिड में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि क्या रखा हुआ है, फ्लैट रखा हुआ है। फ्लैट रखा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब अगर बेस को अगर मैं इंक्लाइन कर दूं, बेस को क्या कर दें हम, इंक्लाइन कर दें, तो इस केस में क्या होता है, बेस को जैसे हम इंक्लाइन करेंगे तो इसके बेस और इसके मिड का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रहा, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया, एक एक्यूट एंगल में चेंज हो गया। दैट मीन्स ये इस तरीके से बन गया। आ रही है बात समझ में, ये कुछ इस तरीके से बन गया। तो इसका जो एक्सिस है इसमें क्या होगा, अब एंगल जो होगा इसका बेस के साथ में, ये देखो बेस के साथ में जो एंगल है वो देखो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब बेस के साथ में एंगल 90 डिग्री रहेगा दैट मीन्स वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अदरवाइज अगर एक्सिस अगर परपेंडिकुलर नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ देखेंगे इसमें देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर हो गया, ये आपका एक्सरसाइज तो 16A हो गया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 16B।